मिनी बजट के असरात का सिलसिला जारी। पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत 28.6% बढ़ा दी गई। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। चीजों के दाम बढ़ाएंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, अवाम की दुहाइयां। तकरीबन 4,000 से अभी एकदम 7,000 पे चले गए। तो ऐसे हम भी आगे जो है ना, मतलब 20 का नान चल रहे, हम भी 25 का करेंगे। रोटी के दाम बढ़ गए भाई, गैस का बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया। 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है और बाहर से रोटी खानी पड़े, बच्चों के लिए क्या लेके जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से हर तबका परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। बस का किराया कम से कम 40 से बढ़ाकर 60 रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा किराया 50 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया। आवाम के लिए चिंची रिक्शों में सफर भी मुश्किल हो गया। कम से कम किराया 20 से बढ़कर 25 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50 के बजाय 60 रुपए हो गया। किराया बढ़ने पर आवाम के लिए आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। गरीब आवाम की बिल्कुल पहुंच से दूर हो गया। अगर हम लोकल किराया 30 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें लोग नहीं दे रहे 30 रुपए। महंगाई तो इतनी है लेकिन हर बंदा परेशान है। और पेट्रोल में तो आज तो चलो पहले दिन है, लेकिन इसके बाद हफ्ते के बाद या 2 दिन 3 दिन के बाद इसका हल निकलेगा। मोटरसाइकिलों की कीमतें फिर बढ़ गईं। होंडा ने CD70 मॉडल 9,000 रुपए महंगा कर दिया। नई कीमत 1,37,900 रुपए हो गई। वाइस चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि खाम माल में कमी, LC बंद होने की वजह से कीमत में इजाफा हुआ। इजाफे की वजह से 90% सेल्स कम हो गई है। 10 से 12,000 रुपए मजीद इजाफे का इंदिया भी दे दिया। खाम माल आपके पास मौजूद नहीं है, LCयाँ खुल नहीं रही हैं, डॉलर दस्तयाब नहीं है, कंपनियों के पास माल मौजूद ना होने की वजह से कंपनियां बंद हो रही हैं, तो जो स्टॉक है वो लिमिटेड होता जा रहा है, तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। गरीब के लिए साइकिल की सवारी भी जेब पर भारी। मोटरसाइकिलें महंगी हुई तो मुनाफाखोरों ने साइकिलों की कीमतें भी बढ़ा दी। बड़ी साइकिल 3,500 रुपए महंगी हो गई। मार्केटों में सन्नाटा, कारोबार मंदी का शिकार। महंगाई तो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जो हमारे को साइकिल 2,000 रुपये की आती थी, छोटी बच्चों की साइकिल 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए, वो अब समझ लो 3,000 रुपये हो गई। 1,000-1,500 रुपये फी साइकिल में बढ़ चुकी है। सोना एक दिन में 3,800 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,96,000 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,68,038 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $2 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,100 रुपये पर बरकरार। नए गैस टैरिफ ने 60% अवाम को इजाफी बोझ से बचाया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम का दावा। मुसद्दिक मलिक ने यकीन दिलाया कि गर्मियों और सर्दियों में गरीब को रिलीफ मिलेगा। सुई सदरन रवा साल के आखिर तक स्मार्ट मीटर लगा देगी। इदारे को हर गली मोहल्ले के घर का नफा और नुकसान बताना पड़ेगा। गैस चोरी करने में मुलविस मुल्जिमान को भी नौकरी से निकालने की वार्निंग दे दी। आपको बताना चाहता हूं कि 60% लोग जो हैं उनको किसी भी किस्म के इजाफी बोझ से बचा लिया गया है। अगर मैं प्रिसाइसली आपको बताऊं तो 59% पाकिस्तान के लोग जो हैं उनका बिल पहले से कम हो जाएगा। गवर्नर सिंध ने अमीर और गरीब के लिए पेट्रोल की अलग कीमतों की तजवीज़ दे दी। कामरान जसूरी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी मुतासिर हो रहा है। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से JDC को 20 लाख का चेक दे दिया। गवर्नर हाउस में तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खुसूसी सेल कायम करने का ऐलान। IMF से मुआहिदा पिछली हुकूमत ने किया था। इमरान खान की सब्सिडीज पर अमल करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मिर्जा इश्तियाक बेग साबिका हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि सख्त फैसले करके हुकूमत ने डिफॉल्ट से बचाया। तवानाई बचत प्लान पर अमल होना चाहिए था। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। मौजूदा हालात में सबको दरगुजर करना होगा। सिंध हुकूमत शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करने में पेश। सरकार के ज़ेरे इंतजाम चलाई जाने वाली शानदार बस सर्विसेज का किराया मुस्तहकम। पीपल्स बस सर्विस, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया नहीं बढ़ाया गया।
इकरा यूनिवर्सिटी का 20वां कन्वोकेशन। खुसूसी तकरीब में तलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। पहले मरहले में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी थे। दूसरे मरहले में गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने असनाद तकसीम की। वाइस चांसलर वसीम काजी, रजिस्ट्रार और नाज़िम इम्तिहानात की भी शिरकत। वालिदैन और असातिज़ा तलबा की डिग्री पूरी होने पर खुश। एडिशनल आईजी कराची ने साहिल थाने का संग बुनियाद रख दिया। जावेद आलम ओढ़ो ने कहा कि आबाद के ताउन से ये मॉडर्न थाना तामीर किया जाएगा। महदूद वसाइल में सहूलतें फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मोबाइल की जगह कार होगी, उसमें कैमरा समेत जदीद सिस्टम नस्ब होगा। DHA में शहरियों के ताउन से कैमरे लगाए जाएंगे। ये वही इलाका है साउथ जिसमें अभी हम स्मार्ट व्हीकल के साथ अनकरीब एक नए पुलिसिंग कॉन्सेप्ट, मॉडर्न पुलिसिंग कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। अंजुमन असातिज़ा जामे कराची का तदरीसी अमल का मुकम्मल बाइकॉट। अंजुमन असातिज़ा का मुतफ़िक़ा करारदाद में सिलेक्शन बोर्ड्स के शेड्यूल के इजरा का मुतालबा। असातिज़ा की जनवरी की तनख्वाह फौरी जारी करने का भी मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी और इंतज़ामी उमूर का बाइकॉट जारी रखने का ऐलान। 7वीं मरदमशुमारी के आखिरी मरहले की ट्रेनिंग जारी। टैबलेट्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर के 30 सेंटर्स पर 15,500 स्टाफ ज़ेरे तरबियत। मरदमशुमारी अमले को टैबलेट्स फराहम कर दिए गए। ये 5 दिन के ऊपर ट्रेनिंग है। इंशाल्लाह ये 5 दिन तक ट्रेनिंग रहेगी। आज इसका सेकंड डे है और मज़ीद 3 दिन ये कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद जो ये ट्रेनिंग का सेशन हम लोगों का अख्ताम पज़ीर। पहले जो मरदमशुमारी थी वो ऑन पेपर थी, ये डिजिटलाइज है। गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है बेहतरीन। KMC का महकमा इंसदाद तजावुज़ात मुतहर्रिक। जिला शर्की जमशेद डिवीजन में कार्रवाई। शहीद मिल्लत रोड के अतराफ कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। ठेले, पथारे, कुर्सियाँ और टेबल समेत दीगर सामान जब्त। मुसीदा सीवरेज निज़ाम शहरी मुश्किलात से दोचार। लियाकताबाद की गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। इलाके की हर सड़क गंदे पानी का तालाब बन गई। इलाका मकीनों ने कहा कि सीवरेज का पानी हमारे लिए अजियत बन गया। कई बार शिकायत की, मुतल्लिका हुकाम की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दस साल में क्रिकेट ग्राउंड की हालत न बदली। नॉर्थ कराची सेक्टर 5L का राजपूत ग्राउंड टूट फूट का शिकार। मैदान में हर तरफ कचरा, पत्थर, धूल उड़ने लगी। क्रिकेट ग्राउंड पार्किंग स्टैंड में तब्दील होने लगा। इलाका मकीन कहते हैं कि नौजवान क्रिकेट ग्राउंड में खेल से भी महरूम हो गए। पार्क का कितनी मरतबा, कई मरतबा बजट पास हो चुका है, कितनी गवर्नमेंट आई गई, कुछ भी नहीं हुआ। क्रिकेट खेलने वाले कहाँ जाएंगे आप ये बताओ। यहाँ पार्क बनाने के बदले ये इस बात का क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है। सिंध हुकूमत के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची में अमल दरामद शुरू। डिजीज कोटे पर 4 साल ताखीर से 220 मुलाजमीन की फराहमी का अमल शुरू। मुलाजमीन के लवाहिकीन से कवायद तलब कर लिए। सीनियर डायरेक्टर HRM जमील फारूकी कहते हैं कि केस मरहलावार हल किए जाएंगे। 220 केस 1 माह में निपटा देंगे। डायरेक्टर सिटी वार्डन और डायरेक्टर कच्ची आबादी ने अवामी मफाद का फैसला करार दे दिया। इस लिहाज से भी बहुत अच्छा इकदाम है कि देखें जो लोग ड्यूटियों पे काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट के लोग जो लोगों को अपनी जान पे खेल के बचा रहे होते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनके लवाहिकीन, उनके डिजीज़ जो फौरी अपॉइंट करने चाहिए तो वो अभी तक रुल रहे थे। मेरे हस्बैंड वाहिद कफ़ील थे मेरे घर के। अब हम जितना परेशान हैं हमारा दिल जानता है। तबरेज़ सिद्दीक मरी का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनूबी वन से तबादला। तबरेज़ सिद्दीक मरी को डिप्टी कमिश्नर शर्की तैनात कर दिया गया। DC शर्की राजा तारिक हुसैन 36वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे। दूसरी जानिब शादाब हुसैन को DG कॉलेज तालीम सिंध तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम सिंध का ओहदा खाली था, नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख की वर्ल्ड बैंक के वफ़द से मुलाकात। सस्ती बिजली और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। 2 लाख सोलर सिस्टम सब्सिडी रेट पर फराहम किए जाएंगे। दायरा कार 10 अजला की बजाय सूबा भर में फैलाया जाएगा। वफ़द का मंसूबों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान।
रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर 1 रुपए सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 264 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 268 रुपए का हो गया। यूरो 50 पैसे इजाफे से 283 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। अमाराती दिरहम 73 रुपए 70 पैसे, सऊदी रियाल 70 रुपए 70 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 2 रुपए सस्ता होकर 320 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 248 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,078 की सतह पर बंद हुआ। गवर्नर सिंध से मलाइशियन कौंसल जनरल की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तजारत के फरोग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी ने कहा कि पाक मलाइशिया दो तरफा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। मलाइशिया ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान हमेशा से मलाइशिया से ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल देखने के ख्वाहिशमंद है। कराची चलेगा तो ही मुल्क पलेगा, आफाक अहमद का शहर कायद को रीबिल्ड करने की जरूरत पर जोर। कहा कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट तंजीम नौ के मराहिल से गुजर रही है। हमारे साथ अब पढ़े लिखे नौजवान जुड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ाने, नए टैक्सेस लगाने की मजम्मत। पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री को भी मुश्किलात ने घेर लिया। कॉटन जोन्स में गन्ने की काश्त से पैदावार शदीद मुतासिर। रवा साल तारीख की कम तरीन पैदावार 50 लाख बेल्स पैदा होने की तवक्को। पाकिस्तान की कपास पैदा करने वाले ममालिक में तनज़्ज़ुली, पाकिस्तान चौथे से 7वें नंबर पर चला गया। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं कि कॉटन जोन्स में गन्ने की काश्त की गई, मौसमी हालात के बायस भी पैदावार में कमी आई। जी, पाकिस्तान में इस साल कपास की पैदावार जो है वो तारीख की कम तरीन सतह तक होने से पाकिस्तान का जो दुनिया में ज़्यादा कपास पैदा करने वाले ममालिक हैं उनमें से चौथे में से 7वें नंबर पर पाकिस्तान पहुंच गया है। और इस साल खर्चा है कि पाकिस्तान में कपास की ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख बेल्स पैदा होंगी। सीनियर अदाकारा फजीला काजी कराची के सकाफती इदारे पर बरस पड़ी। कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर को भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि इदारे को मिलने वाली ग्रांट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरे शहरों में मेले करके सिंध की कौन सी सकाफत उजागर की जा रही है। आप सिंध के बात कर रहे हैं कि जी वाइब्रेंट कल्चर को, तो आप कौन से लोगों को लेके गए वहाँ पे? 2-4 आपके सिर्फ जो बहुत करीबी जानने वालों के दोस्त हैं उनमें से आप किसी को ले गए ये बताने के लिए कि जी मैं इन्हें सिंध से लाया हूँ। लेकिन गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई ये हम किन लोगों को पैसा दे रहे हैं, किन लोगों पे पैसा लगा रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि आप वो पैसा कराची पीटीवी स्टेशन पे लगा दें। और कहीं गालिब तो कहीं फैज की शायरी। सिंध और राजस्थान की सकाफत को कैनवस पर सजा दिया गया। लिफ्टन आर्ट गैलरी में सजी नुमाइश आर्ट लवर्स की तवज्जो का मरकज बन गई। आर्ट नमूनों पर लिखी शायरी ने शायकीन के दिल मोह लिए।